देखिए आज का हमारा टॉपिक है डाईएजोटाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये अमाइन चैप्टर की मोस्टली रिएक्शंस जो हैं वो इसी से सॉल्व होती है। ठीक है, और ऑर्गेनिक का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये डाईएजोटाइजेशन। ठीक है, तो ये होता क्या है, देखिए ये है हमारा प्राइमरी अमाइन RNH2। अगर यहाँ पर आप देखेंगे तो ये NH2 जो है ये एक बैड लीविंग ग्रुप होता है, क्योंकि नाइट्रोजन उतना अच्छा लीविंग ग्रुप नहीं है। अगर ये इधर से बाहर जाता है तो फिर ये क्या होगा कि स्टेबल नहीं होगा, तो इसीलिए इसे एक गुड लीविंग ग्रुप में कन्वर्ट करने के लिए हम डाईएजोटाइजेशन रिएक्शन कराते हैं। डाईएजो का मतलब है कि R के साथ दो N जुड़े होंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए N डबल बॉन्ड N, इसमें पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, अब ये सब आया कैसे, हम मैकेनिज्म में डिस्कस करेंगे। इसे बोलते हैं डायazonium आयन। ठीक है, तो ये इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनता कैसे है, ये अपना लोन पेयर इधर डोनेट करता है और ये स्ट्रक्चर दूसरा बन जाता है। तो इसमें लोन पेयर डोनेट किए तो इसमें कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। इसे बोलते हैं हम डायazonium आयन। अब ये बना कैसे है, तो हमें ये इधर से हम इधर तक आए कैसे है, इससे हम डिस्कस कर लेते हैं। तो इसके लिए हम इसका मैकेनिज्म समझते हैं। देखिए क्या है इसका मैकेनिज्म। सबसे पहले तो देख लेते हैं कि इसमें रिएजेंट्स क्या है। देखिए इधर लिखा है HNO2 या फिर NaNO2 और HCl। इसका मतलब है कि या तो HNO2 भी यूज कर सकते हैं या फिर NaNO2 और HCl भी लिखकर आता है, तब भी वो सेम ही है, HNO2 है। ये बनता कैसे है, देखिए NaNO2 प्लस HCl। अब ये सिंपल सी केमिस्ट्री है कि Na प्लस है, Na प्लस होगा तो NO2 माइनस होगा, H प्लस होगा तो Cl माइनस होगा। अब ये Na प्लस किसे देख रहा होगा का मतलब कि दूसरे कंपाउंड में H प्लस को देखेगा या फिर Cl माइनस को। प्लस है तो वो माइनस को ही लेकर जाएगा, तो यहाँ पर ये NaCl को लेकर जाता है और कहीं दूर जाकर ये बनाते हैं नमक, नकल NaCl बन जाता है ये। और अब जो बच रहा है, क्या बच रहा है, H बच रहा है और NO2, तो ये दोनों भी आपस में क्या बना लेंगे, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ NaCl प्लस H और NO2 मिलेंगे, क्या बनाएंगे, HNO2। ठीक है, अब देखिए ये HNO2 क्या होता है, HNO2 जो है इसे हम नाइट्रस एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे, नाइट्रस एसिड। ठीक है, तो ये नाइट्रस एसिड का स्ट्रक्चर कैसा दिखता है वो देख लेते हैं हम। इसके साथ देखिए दो ऑक्सीजन जुड़े हैं, इस तरह से दो ऑक्सीजन लगा दीजिए। नाइट्रोजन कितने बॉन्ड्स बनाता है, 3। तो नाइट्रोजन ने यहाँ पर एक और डबल बॉन्ड बना दिया। अब इसके 3 बॉन्ड कंप्लीट हो चुके हैं। एक हाइड्रोजन है, वो हाइड्रोजन ऑक्सीजन की वैलेंसी को कंप्लीट कर देगा। समझ आ गया होगा ये हमने कैसे स्ट्रक्चर बनाया है इसका। अब देखिए इसके पास ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर्स हैं। ठीक है, तो इसका नाम है क्या, नाइट्रस एसिड, नाइट्रस एसिड। तो आप इससे इसका नाम पूछेंगे तो ये बोलेगा नाइट्रस एसिड नाम है मेरा। ठीक है, लेकिन अब इसने अपना इंट्रोडक्शन दिया ही था कि यहां पर आया HCl। कौन आया, HCl। हमें पता है कि HCl एक स्ट्रॉन्गर एसिड है, क्योंकि मिनरल एसिड्स जो होते हैं, हैलोजन एसिड्स होते हैं, ये सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। ठीक है, तो यहां पर जब ये दूसरा एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड प्रेजेंट होगा तो फिर ये एसिड नहीं होगा, ये एज अ बेस वर्क करेगा। जैसे HCl ने इससे पूछा कि तुम एसिड हो, तो इसने बोला नहीं। क्यों, क्योंकि इसके सामने तो ये क्या बन गया है, एक बेस बन गया है। तो बेस यदि बन गया है तो इधर पर क्या है, देखिए HCl से हमें मिलेगा H प्लस। अब ये H प्लस स्ट्रॉन्ग है और ये बेस है, तो ये बोलेगा लाओ, क्या चाहिए होता है एसिड को, लोन पेयर चाहिए होता है। ये H प्लस पूरी तरह भिखारी है, इसके पास बॉन्ड बनाने के लिए, शेयरिंग के लिए इलेक्ट्रॉन्स है ही नहीं। तो ये क्या करेगा कि बॉन्ड उसी से बनाएगा जो उसको पूरे दोनों, मतलब एक बॉन्ड बनाना है तो 2 इलेक्ट्रॉन्स की नीड होगी, तो ये बॉन्ड उसी से बनाएगा जो उसको 2 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर सके। तो वो 2 इलेक्ट्रॉन्स कौन देगा, इधर पर ये OH देगा। तो ये OH इधर पर इससे 2 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर देगा और इधर पर बन जाएगा OH2 पॉजिटिव। ऑक्सीजन अपना लोन पेयर डोनेट किया है ना, तो इधर पर किस में कन्वर्ट हो गया, ये OH पहले से था, एक और H मिल गया, OH2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया। और इधर पर किससे जुड़ा हुआ है, ये N डबल बॉन्ड O से। तो देखिए ऐसा होगा कि ये पहले जो एसिड एसिड कर रहा था, बट H प्लस की प्रेजेंस में अब ये
देखिए अगर कोई स्ट्रॉन्ग आप सामने आता है तो स्ट्रॉन्ग के सामने तो अच्छा का क्या पानी निकल जाएगा ना। तो यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन में कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव ना। तो ये पॉजिटिव यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स लेकर और न्यूट्रल होना चाहेगा तो इधर से बाहर हो जाएगा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स लेकर और कन्वर्ट हो जाएगा N डबल बॉन्ड O। अब ये इलेक्ट्रॉन्स लेकर गया तो नाइट्रोजन में कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज। क्लियर हुआ ये। H प्लस ने OH को प्रोटोनेट किया, किस में कन्वर्ट हो गया, H2O प्लस में। ये एक गुड लीविंग ग्रुप में कन्वर्ट हो गया क्योंकि बाहर जाएगा तो न्यूट्रल फॉर्म में रहेगा ना, H2O के फॉर्म में। तो ये NO प्लस मिल गया हमें और प्लस बाहर हुआ क्या, H2O। ठीक है, तो इसे बोलते हैं हम नाइट्रोसोनियम आयन। यहाँ पर ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर है। अगर आप देखेंगे तो नाइट्रोजन के बॉन्ड्स कंप्लीट नहीं है तो इसे स्टेबल कौन कर रहा होगा। तो ऑक्सीजन ने बोला कि जब तक कोई तुम्हें इलेक्ट्रॉन्स नहीं दे देता है तब तक तुम मेरे इलेक्ट्रॉन्स को लेकर स्टेबल हो सकते हो। तो ऑक्सीजन ने यहाँ पर अपने इलेक्ट्रॉन्स से डोनेट किए और यहाँ पर स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बनेगा N ट्रिपल बॉन्ड O। ऑक्सीजन ने लोन पेयर डोनेट कर दिए हैं तो ऑक्सीजन में कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज। क्लियर है इतना। अब ये इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। तो ये नाइट्रोसोनियम आयन इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। क्लियर हुआ इतना। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट देखिए, ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन पर फॉर्मल चार्ज है पॉजिटिव, वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नहीं है। क्यों, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है अभी भी। 2 4 6 और एक यहाँ पर क्या होगा, 2 लोन पेयर थे ना, 8, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। बट नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। क्लियर है इतना। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कौन करेगा, नाइट्रोजन एक्सेप्ट करेगा। तो यहाँ पर एक दिन क्या हुआ कि ये दोनों बैठे ही थे तो यहाँ पर नाइट्रोसोनियम में जो नाइट्रोजन है उसने ऑक्सीजन को बोला कि तुम अपना इलेक्ट्रॉन ले लो। तो उसने पूछा क्यों, कोई मिल गया क्या इलेक्ट्रॉन देने वाला। तो ये शर्माते हुए कहता है कि हाँ कोई है जो मुझे इलेक्ट्रॉन देने के लिए तैयार है। वो कौन है, ये हमारा प्राइमरी अमाइन, इसके पास लोन पेयर है, ये इजीली इस इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर सकता है। तो इसने कहा ठीक है, ये अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया और इसको इलेक्ट्रॉन किसने दे दिए, इस नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए। समझ आया इतना। आगे क्या होगा देखिए, जो ये R है, R के साथ नाइट्रोजन है और इसके साथ 2 हाइड्रोजन है और यहाँ पर बॉन्ड किसके साथ बन गया, N के साथ, और N के साथ यहाँ पर अभी भी क्या बचा है, डबल बॉन्ड हो। डबल बॉन्ड हो कैसे बचा, एक बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन्स इसने ले लिए तो 2 बॉन्ड तो अभी भी बचेंगे ना। अब इसने लोन पेयर इधर से डोनेट किया है तो इस नाइट्रोजन में कौन सा चार्ज आया होगा, पॉजिटिव। देखिए जो भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा उसके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो उसमें कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज। इतना क्लियर हुआ। नाइट्रोजन ने अपना लोन पेयर नाइट्रोजन को डोनेट किया तो इसने इलेक्ट्रॉन्स इधर शिफ्ट कर दिए। अब इस नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है, नाइट्रोजन अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज नहीं रखना चाहेगा। जब भी इसके पास कोई बलि देने के लिए होगा तो बलि का बकरा बनता है हाइड्रोजन। ये इधर से इसके इलेक्ट्रॉन्स लेकर क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। तो यहां बन जाएगा देखिए RN, एक हाइड्रोजन बचेगा, या हाइड्रोजन बाहर हो गया इसको न्यूट्रल करने के चक्कर में, तो N डबल बॉन्ड O। क्लियर है इतना। ये H प्लस के फॉर्म में बाहर हो गया। ठीक है, अब आगे क्या होगा देखो, यहां पर अब होगा क्या, टॉटोमेरिज्म। टॉटोमेरिज्म कैसे होगा वो देखो, मैं स्ट्रक्चर बनाकर थोड़ा इसको ऐसा लिख देता हूं मैं कि N डबल बॉन्ड O 1 2 3। टॉटोमेरिज्म क्या होता है, फर्स्ट एंड थर्ड पॉलीवैलेंट एटम। पॉलीवैलेंट मतलब जो एक से ज्यादा बॉन्ड बना सके, के बीच में हाइड्रोजन का घूमते रहना, इस तरह से पेंडुलम की तरह घूमता रहता है एक जगह से दूसरी जगह। तो ये जो है यहाँ पर इनके बीच में डील होती है। नाइट्रोजन के पास हाइड्रोजन है, इसके पास डबल बॉन्ड है, तो इसने बोला कि तुम मुझे बॉन्ड दो, मैं तुम्हें हाइड्रोजन दूंगा। तो इसने अपना बॉन्ड इधर दे दिया, तो इसने हाइड्रोजन किसको दे दिया, ऑक्सीजन को। क्लियर है। तो यहां पर स्ट्रक्चर क्या बनेगा देखो, ये टॉटोमेरिज्म है, ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस है। यहां पर RN डबल बॉन्ड N और इधर पर बन गया OH। देखो ऑक्सीजन ने अपना क्या दिया, डबल बॉन्ड दिया, नाइट्रोजन ने अपना हाइड्रोजन दिया, तो तुम मुझे बॉन्ड दो मैं तुम्हें हाइड्रोजन दूंगा। अब इधर पर ये इसमें कन्वर्ट हो गया है। ठीक है, अब वापस से देखो सॉल्यूशन में कौन प्रेजेंट होगा, H प्लस। अब ये H प्लस जो है, ये H प्लस क्या काम करता है, ये इसे क्या फिर से क्या कर देगा, प्रोटोनेट कर देगा। तो ऑक्सीजन
को फिर से अपने इलेक्ट्रॉन्स इस भिखारी को डोनेट करने पड़ेंगे और ये कन्वर्ट हो जाएगा Rn डबल बॉन्ड N और इधर पर OH2 पॉजिटिव। अब इधर पानी बाहर जाने के लिए तैयार है, OH2 में कन्वर्ट हो गया। अब ऑक्सीजन न्यूट्रल होना चाहेगा ना, तो यहाँ पर हर बार जितने बार एसिड आएगा उतने बार इधर से जल निकल जाएगा। देखिए जब अगर आपके हाथ पे ही अगर एसिड गिर गया है तो आप जल जाएंगे ना, तो जलना, जल का ना होना ही जलना है, याद रखने के लिए, ऐसा कुछ होता नहीं है। तो एसिड की प्रेजेंस में H2O में कन्वर्ट हो गया, ये इधर से बाहर हो जाएगा OH2 बनकर। अब ये गया है तो स्टीयरिंग के इलेक्ट्रॉन देखिए ऑक्सीजन के भी थे, नाइट्रोजन के भी थे, दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर गया है, तो इस नाइट्रोजन में कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव ना आ जाएगा, Rn डबल बॉन्ड N, और इसमें कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज। क्लियर है इतना? अब इस नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज है, ये अपने चार्ज को वापस से, देखो यहाँ पर इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, इस नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट है, तो यहाँ पर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना सकते हैं इसका। ये अपना लोन पेयर इसको दे देगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा Rn ट्रिपल बॉन्ड N, इसने लोन पेयर डोनेट किया तो उसमें कौन सा चार्ज आया? पॉजिटिव। नाइट्रोजन नाइट्रोजन भाई भाई, इसने बोला तुम अकेला चार्ज क्यों ढोएगा भाई, हम हैं तुम्हारा भाई, तो ये क्या करेगा? इससे चार्ज को शेयर कर लेगा, कभी इस पे चार्ज कभी इस पे चार्ज। करेक्ट होता है ना? अगर किसी एक के ऊपर ज्यादा कर्ज है तो दोनों भाई मिलकर बांट लेंगे आधा आधा, तो यहाँ पर ये चार्ज जो है ये इस पर स्टेबल होगा। अब इधर देखिए क्या है, ये जो N प्लस ट्रिपल बॉन्ड N बना है ना, ये नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो गया, तो ये अगर इधर से इलेक्ट्रॉन्स लेकर भागेगा तो ये N2 में कन्वर्ट हो जाएगा ना, और N2 क्या है? गैस है, स्टेबल होगा बाहर जाकर, तो ये इधर से इलेक्ट्रॉन्स लेकर बाहर जाएगा और इधर बन जाएगा R प्लस प्लस N2, N2 गैस बाहर। R प्लस का मतलब क्या है? कार्बोकैटायन है। समझ आया इतना? क्लियर हुआ ये? तो एक बार फिर से मैं बता देता हूं, यहाँ पर HNO2 और HCl ने मिलकर क्या बना? NaNO2 और HCl ने मिलकर NaCl और HNO2 बनाया। नाइट्रस एसिड HCl के कंपैरिजन में वीक एसिड है, तो वो बेस की तरह वर्क करेगा। तो ऑक्सीजन को प्रोटोनेट किया किसने? H+ ने। जब भी H2O पॉजिटिव के फॉर्म में होगा तो वो बाहर जाना चाहेगा, क्योंकि H2O स्टेबल होता है, H2O बाहर जाएगा तो इधर बनेगा N डबल बॉन्ड O, और नाइट्रोजन में कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज। ये थोड़े टाइम के लिए दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे, बोलेंगे भाई भाई हैं हम, तू अकेला चार्ज नहीं ढोएगा, तो उसने चार्ज को शेयर कर लिया। आगे क्या होगा? इसने बोला कि जब तक कोई तुम्हें इलेक्ट्रॉन नहीं दे देता है तब तक तुम इलेक्ट्रॉन शेयर करके रखो। फिर एक दिन वही हुआ, इसको किसी ने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए। डोनेट किसने किए? प्राइमरी अमीन ने। नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होता है, तो इसने डोनेट किया नाइट्रोजन को, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो गया, यहाँ डबल बॉन्ड बना, पॉजिटिव को हटाने के लिए इसने देखो हमेशा याद रखो, ऑक्सीजन नाइट्रोजन, अगर इसमें पॉजिटिव चार्ज है और उसके पास हाइड्रोजन है तो वो उसकी बलि देगा, वो H+ के फॉर्म में भगा देगा। हाइड्रोजन भिखारी है, उसकी कोई इज्जत नहीं है ऑर्गेनिक में, इसको बाहर कर देगा, तो ये यहाँ पर न्यूट्रल हो जाएगा। क्लियर हुआ इतना? आगे क्या होगा? इधर टॉटोमेरिज्म होगा, 1 2 3, तो यहाँ पर हाइड्रोजन 1 और 3 के बीच में घूमता रहता है, तो नाइट्रोजन से ऑक्सीजन ने डील की कि मैं तुम्हें बॉन्ड दूंगा, तुम मुझे हाइड्रोजन दो, ये OH में कन्वर्ट हो गया, तो वापस से H+ आया, उसने इसको प्रोटोनेट किया, और एसिड की प्रेजेंस में ये जल का ना होना मतलब H2O बाहर चला गया, ये बना हमारा डाइअज़ोनियम आयन। अब यहाँ पर N2 गैस स्टेबल है तो वो बाहर चली जाएगी। अब हमें मिला क्या है? देखो R पॉजिटिव ना, तो इसकी रिएक्शंस को हम दूसरे वीडियो में डिस्कस करेंगे, बट मैं आपको बता दूं कि अब यहाँ पर देखो कि ये न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस दे सकता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यहाँ पर यदि R और N ट्रिपल बॉन्ड N यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, तो अगर इधर पर देखेंगे आप तो नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसमें कौन सा चार्ज होगा? पॉजिटिव। तो यहाँ पर यदि OH- आता है तो OH- इस पर अटैक करेगा और इसको इधर से बाहर कर देगा, तो यहाँ बन जाएगा ROH प्लस N2। अब कोई भी न्यूक्लियोफाइल, कोई भी नेगेटिव चार्ज स्पीसीज इस पर अटैक करेगा और प्रोडक्ट बनाएगा। सो आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसका नाम है डाई एजोटाइजेशन रिएक्शन। सो थैंक्स फॉर कोऑपरेशन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।